क्या क्या देख, अब तक हमने क्या क्या देखा और सुना है भगवत गीता में। सुनी सुनाई बातें, पहले की सुनी सुनाई बातें को थोड़ा कम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्या सीखे हैं, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा पुरानी बातों को चर्चा करें। कल परसों नरसों हमने क्या सीखा, भगवत गीता से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, थोड़ा ब्राह्मणों जैसा ज्ञान चर्चा करें। सर जैसे कि कल जो आपने एक वो दिया था और कहा था इसको अपने लैपटॉप पे भी आप यूज करें, तो फिर मेरी इसकी नजर जब बार बार उस पर गई और वैसे भी मैं पढ़ रही थी उसको, तो पहली बात ये एहसास हुआ कि भगवान ने ये नहीं कहा आपको कि आप किसी मंत्र को लेके आप चैंट करें। उन्होंने कहा सम काया श्रेयो ग्रीवा, उस ये भाव रखा। और मतलब कि आत्मन में आप स्थित होके, क्योंकि आत्मन का जो रियल फॉर्म है तो वो तो आप है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये कल बहुत अच्छे स्तर से वो क्लियर हुआ। हम्म, यहाँ पे जो गीता जी हमें बताती है वो ये बताती है कि आपको मतलब कि ना आपका जो सेल्फ है उसमें रहते हुए अपनी ड्यूटियों को पूरा भी करना है। और जैसे कि आपने कल बताया कि जो हमारी जो ड्यूटी है वो अलग है और अपना जो सेल्फ है वो अलग है। उन दोनों को निभाते हुए मतलब कि प्योर मतलब कि प्राथमिकता हमें किसे देनी है, ये श्रीमद् भागवत गीता से जिसे हमें पता चलता है सर। ये नहीं कि किसी ने जो कह दिया और हम उसके पीछे पीछे चल गए जैसे रेनू, तो उस चीज में अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स है। हम्म। मंत्र करने के लिए तो भगवत गीता में कहीं पे कहा ही नहीं गया है। कोई जी सर। नॉट ए सिंगल श्लोका है जहां पर, चलो भक्ति योग के लिए इनडायरेक्टली मिल भी जाएगा कि तुम अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ो और मेरी शरण में आ जा, सब कुछ मुझे सरेंडर करो। तो भक्ति योग का तो हिंट है, लेकिन मंत्र का तो हिंट कहीं भी नहीं है। वैसे अगर हम ध्यान ज्ञान पे चिंतन करते हुए कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखें, सिर्फ शब्दों शब्दों पे भी जाते जाएं, तो जो आगे के चैप्टर्स में आएगा आता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आगे जो 18वें अध्याय में जो फाइनल जो हो जाए वो सबसे अधिक अनुकरणीय है। वहां भी पहुंचे हम देखेंगे। कभी कभी किसी किन्हीं को कंफ्लिक्टिंग बातें भी लग सकती हैं, सत्य विरोधाभासी होता है, तो कहीं कहीं पे कंफ्लिक्टिंग भी लगेगा, लेकिन उससे कुछ परेशान होने की भाव बात नहीं है। हाँ, 15 नंबर श्लोक से हमने शुरू किया था। इसका क्या मतलब है, पढ़ के आप बता सकते हैं कोई भी? क्योंकि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे कोई बाबा जी का प्रवचन नहीं चल रहा है। महफिल में आ गए, फिर आंख बंद करके बैठ गए, जो चल रहा है हम सुनते रहें। यहाँ पर आपको चिंतन मनन निधि ध्यासन करना है। पुरानी बातों को हम रिविजिट करेंगे। आप समझ रहे हैं तो ही आगे बढ़ा जाएगा, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से वापस आऊंगा। आगे आगे बढ़ने का सिर्फ कोई मतलब नहीं है। सर बोलिए। सम दुख सुखम धीरम स अमृत त्वचा कल्पते, मतलब जो है जो सुख दुख में जो है वो समान रहता है, मतलब एक ही तरह का उसका थॉट रहती है। जो उसी को जो है युग पुरुष कहा जाता है, समथिंग कुछ ऐसा। मुझे पूरा प्रॉपर वर्ड नहीं पता था। वो आपने जो कहा और संजना जी ने जो लिखा, तो ओवरऑल मीनिंग जो आगे चैप्टर जो पूरे अध्याय में है वो तो ठीक आ ही रही है। लेकिन ना हम
सेंटेंस को सभी समझें। एग्जैक्ट इस सेंटेंस में, इस श्लोक में क्या कहा है वो थोड़ा देखिए। सम दुख सुखम धीरम, सुख और दुख में सम रहने वाला एक क्वालिटी हुई समता, दूसरी क्वालिटी हुई धीरता। धीरता यानी कि धैर्य, धीरज, धैर्य। सो अमृतत्वाय कल्पते। अब ये अमृतत्वाय जो है, इसको हम देखें ये ठीक क्या 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 है। हाँ, अमृतत्वाय ही है। सह अमृतत्वाय कल्पते। अमृत का मतलब है मोक्ष। मोक्ष के योग होता है जिसमें समता है और धीरता है, वो अमृत के पाने योग्य है। पात्रता, हम स्पिरिचुअल जर्नी में पात्रता की बात करते हैं, जिसके हम काबिल हैं। मांगने से ज्यादा ज्ञान योग में हम इस बात पर चिंतन मन करते हैं, अगर मैं काबिल हूं तो हमें मिलेगा, काबिल अगर हम नहीं हैं तो नहीं मिलेगा। इट्स ओके। जो क्वालिटी हमें अपने आप में डेवलप करनी है वो समझना है। सिर्फ भक्त की तरह मांगते रहे, भगवान दर्शन दे दो, भगवान ये कर दो, वो बात नहीं है। भक्ति योग गीता में स्पष्ट रूप से भी नहीं है। हाँ, इंटरप्रिटेशन कर देंगे तो इंटरप्रिटेशन तो संस्कृत का निकल ही जाता है। एक ही शब्द के एक से अधिक मीनिंग बहुत सारे मिलेंगे। आपके पास अगर गीता है जिसमें संस्कृत का लिखा हुआ और मीनिंग का लिखा हुआ है, आप खोल के देखिएगा तो आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो समता और धीरता, तो समता की बात हो रही है इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सांख्य योग। SAMKHYA, सांख्य योग, क्षम्यता। धैर्य, धीर पुरुष बने। पुरुष यहाँ पे जीवात्मा के लिए है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल को डिनोट किया जा रहा है। ये बहुत बेसिक बात है, इस बात पे लोगों को डाउट ना रहे। फिर देखिए, ना, गीता में ना का भी प्रयोग बहुत होता है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और बहुत जगह पे आप पहले जोड़ देते हैं, उसका मतलब उल्टा हो जाता है। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी को जानना है, तद्विधि। इसमें विधि छुपा है। तद विधि 17 नंबर। तत् विधि, विधि वेद, वेद का मतलब जानना। जो हमारे पास वेद है, 4 वेद है हमारे पास। नाम क्या क्या पता है? शाम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, तो वेद का मतलब है जानना, जानो। विधि, एन सर्वम इदम ततम, सभी जगह वो ही अविनाशी है। नथिंग, कहीं भी विनाश होने वाला चेतना नहीं है। तो इस तरह से हम पढ़ते समझते जा रहे हैं। पुराने मीनिंग को भी ध्यान में रखना है। मीनिंग का रिपीटेशन तो है। क्यों, इसका मैंने कारण पहले बता दिया। अर्जुन जी स्लो लर्नर, उसको एक बात समझ नहीं आ रही है, वो एक ही चीज को अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे लगता है ज्यादातर बेहतर लर्नर ही होंगे। ना जायते मिरियते वा, क्या मतलब था इसका? आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, जिनको बोलने का
कॉन्फिडेंस है। ना जायते मृत्यते वा, ना हम जन्म लेते हैं सर, ना हम मरते हैं। हाँ, नायम भूतवा भविता वा न भूयः, इसका क्या मतलब है? ना अयम भूतवा, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं था। ना पास्ट में, ना ना फ्यूचर में। फ्यूचर में, भविता भविष्य, भविष्य में ना कभी ऐसा होगा जब तुम नहीं होगे, जब ये नहीं होगा। अजो नित्य शाश्वतोयम। अब देखिए यही, अब संस्कृत में कैसे एक ही शब्द के दो मतलब निकलते हैं, मैं वो उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे देता हूँ। ये जो अजो है, आप अगर भगवद गीता अलग अलग देखिएगा तो कहीं पे ये अयह के रूप में है, यानी कि ये, और कहीं पे अजा जिसका जन्म नहीं है उस रूप में है। इस शब्द के दो मतलब अलग अलग दिए हुए। तो चूंकि अजो के आगे नित्य आ रहा है, शाश्वतो आ रहा है, तो नित्य का मतलब ही है जिसका जन्म नहीं है, जो शाश्वत है। तो अयह वाला मीनिंग मुझे ज्यादा सही लगता है। वैसे अगर अजो करो मतलब जिसमें जिसका जन्म नहीं है तो भी कुछ गलत नहीं होगा। अजो नित्य शाश्वतो अयम, जिसका जो नित्य है, शाश्वत है। ना हन्यते ना हन्य माने, ना तो इसको मार सकता है ना कोई मारने वाला है। अगर अर्जुन ये समझ रहा है कि वो मारेगा तो वो उसका भ्रम है। भ्रम को पहचाने, ब्रह्म को जानेंगे तो भ्रम से बाहर आएंगे। ब्रह्म को जो कि नित्य है, शाश्वत है, उसको जानेंगे तो फिर हम शरीर के भ्रम से बाहर आएंगे। यहाँ पे अजा है, यहाँ इस वाले में अलग अलग श्लोक के मीनिंग वाली गीता रखिए और उसमें भी देखते रहिए। जैसे ये मीनिंग वाली गीता है, अन्वय को पढ़ें थोड़ा पहले धीरे धीरे, उसके फिर डायरेक्ट मीनिंग दिया हुआ है, अनुवाद डायरेक्ट उसको पढ़ लें। भागे नहीं, जल्दी मत करें, चिंतन करें एक एक सेंटेंस पे, एक एक वर्ड पे। जब चिंतन करते करते थक जाएं या जब आपको लगे कि हाँ इस पे क्या मीनिंग है, आंख बंद करके उस पर मेडिटेट करें। ध्यान सांसों पर होता है मुख्य रूप से, लेकिन हम किसी वर्ड पे, किसी कंसेप्ट पर भी ध्यान लगा सकते हैं। पतंजलि में ने ये भी बताया है, किसी भी शब्द पर, ज्ञान पर, कंसेप्ट पर, वस्तु पर हम ध्यान लगा सकते हैं, और जिस पर भी हम ध्यान लगाएं उसके रहस्य हमारे सामने खुलने लग जाएंगे। हाँ, तो जब आप किसी श्लोक पर ध्यान लगा रहे हैं, अब जैसे है यदम यदिक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम आवृत्रम, तो अब इसका मतलब समझने के लिए अगर इस पर ध्यान लगा रहे हैं तो बीच में आपका मंकी माइंड इधर उधर जंप ना करे। बस अगर आप ध्यान लगाते हुए पूरा फोकस आपका उस पर है तो वो आपके सामने उसके रहस्य खुलने लग जाएंगे। हर बात आपके सामने खुलने को तैयार है, बस आप अपने भीतर पात्रता उसकी डेवलप करें। कोई रहस्य सीक्रेट कहीं नहीं है, आपके सामने ही सब कुछ है, थोड़ा सा बस डिकोड करना है। यदृक्षा उत्पन्नम, जो स्वतः उत्पन्न है लाइफ में, जो स्पॉन्टेनियसली आपके सामने हाजिर हो जाए, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मेडिटेशन में, लाइफ में ये एक बात है जो इंटरप्रिटेशन से मैं यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ। जिंदगी में जो चीज अपने आप आए उसके लिए कभी ना नहीं करना है। इन जनरल थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखिएगा, बाकी इन जनरल लाइफ में जो आता है आपके सामने, स्वतः जो प्राप्त होता है उसको एक्सेप्ट करना है। तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है क्षत्रिय के लिए, तो इस तरह के युद्ध करके
तुम लाभ उठाओ, लाभ इंटर इन स्वर्ग, इस युद्ध को लड़ो और स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करो। जो यूनिवर्स में बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाले हैं, अगर आपका क्षत्रिय धर्म है तो आप उनको एलिमिनेट करके भी इस दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन क्षत्रिय के लिए जिसका काम रक्षा करना होता है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है अध्ययन करना। अगर किसी को रियलाइज हो कि हाँ वो क्षत्रिय ही है और उसको वो युद्ध करना चाहता है तो फिर वेलकम। लेकिन आउट ऑफ एंग्विश अगर आप करते हैं फिर हिंसा जस्टिफाइड नहीं है। और हम अच्छे अच्छे रिसोर्सेज देखिए अवेलेबल हैं, ज़्यादा कुछ ना करते हुए भी हम आराम से सब कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये YouTube का जो लिंक है वो भी मैंने आपको भेजा हुआ है, इसको आप कम स्पीड में भी प्ले कर सकते हैं, उसको चिंतन कर सकते हैं। जैसे हम जिस स्लेब को सुन चुके हैं उसको ही फिर से सुनेंगे। भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य व पश्यति, आश्चर्य वदति, आश्चर्य व शृणोति। आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से सुनता है, आश्चर्य से बोलता, आश्चर्य वदति आश्चर्य से बोलता है। ये आश्चर्य है आत्मा। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। इसका क्या मतलब हुआ? The soul inside can never be died, मतलब वो eternal होती है। यस। तो किसके किसके अंदर के सोल का? कृष्ण के अंदर के सोल का या किसके? जो हम सबके अंदर एक है, मतलब शायद the soul inside is। तो मीनिंग जो है ना, हम इन जनरल सुन के उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं। जो एग्जैक्ट इस श्लोक में जो मीनिंग है उस पे अगर हम जाएं तो बात हो रही है न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सर्वस्य देहे, सभी के देह में नित्य देही है, नित्यात्मा है। सभी की बात हो रही है, ये ध्यान देने लायक है। ठीक है, तो हम भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करते रहें, चिंतन मन करते रहें। अब हम ध्यान में जाएंगे और म्यूजिक प्ले कर दीजिए पूजा जी, और लेट्स डाइव इन मेडिटेशन।
चिंतन मनन करते रहें, वर्ड टू वर्ड, श्लोक टू श्लोक, तो फिर हम भगवत गीता को वास्तव में पूरा समझेंगे। हमारी टेंडेंसी आसान को पकड़ने की होती है कि मीनिंग को हम पकड़ लें, लेकिन जब हम शब्दों पे चिंतन करेंगे तो फिर हम उसके रियल मीनिंग पे जाएंगे। ब्राह्मण अध्ययन करता है, रेडीमेड मटेरियल लेने के बजाय आपको चिंतन करना है, श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड।